मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब में कल्लूकुट्टी सिविल हॉस्पिटल के पीछे, दरगाह के बिल्कुल पीछे कंपाउंड के पास एक पत्थर के ऊपर कुछ लोगों को एक लाश दिखाई दी। ये लाश जब मालूमात ली गई तो शेख मोहम्मद इनकी शनाख्त तो हुई है कि ये नाम का बंदा था और इनकी उम्र 40 साल है। वहाँ से किसी ने मुझे भी कॉल किया, ज़िया भाई को भी कॉल किया, और ज़िया भाई कल से इसके अंदर लगे भी थे क्योंकि ये उनके भाई है और इन्होंने ज़िया भाई को उनका फ़ोटो डाला था और कहा था कि मेरा भाई 3 दिन से मिसिंग है, तो इनकी आप लोग तलाश करो। तो इन्होंने शायद इनके गुमशुदा बच्चों के ग्रुप के ऊपर इन्होंने इनकी फ़ोटो वगैरह वायरल भी की थी। वायरल नहीं किया था, लेकिन कंप्लेन करने का इनको कहा था कि आप लोग रमज़ानपुरे में मिसिंग की कंप्लेन दाखिल कर दो। मिसिंग की कंप्लेन इनकी रमज़ानपुरे में दाखिल हुई है, लेकिन उनके हाथ में जो धागा था और अंगूठी वगैरह थी और एक हाथ में उनके तावीज़ था, उसकी वजह से उनकी पहचान हुई है। यहाँ पर कल्लूकुट्टी पे देखने के बाद लोगों ने जब हम लोगों को कॉल किया तब ज़िया भाई भी यहाँ पहुँचे, मैं आया और आने के बाद हम लोगों ने शनाख्ती की तो इनके घर का वो जिनका नाम शेख सुबान है, उनके नाम से उसकी शनाख्त हुई है। अभी पुलिस वगैरह पंचनामा इनकेस वगैरह करने के बाद उनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। ये बंदा रमज़ानपुरे का रहने वाला है। 9:15 के करीब हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के API थोरात साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझको इस बात की इत्तला दी कि कल्लूकुट्टी दरगाह के पीछे नदी में एक डेड बॉडी मिली हुई है, फ़ोन आया है, आप भी यहाँ आ जाओ। उस वक्त तो मैं फ़ौरन घर से निकला और वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं देखा कि कुछ बच्चे लोग उस डेड बॉडी को एक चटाई के अंदर डाल के थोड़ा सी बाहर लेकर आ गए थे। नदी पानी में से थोड़ा करीब में था, 2 फीट का पानी होगा। फिर हम लोगों ने मतलब उस डेड बॉडी को जब सीधा किए तो सीधा करने के बाद ना मुझको ये उनके भाई है, गफूर भाई, वायरमैन है, वो मेरे को कल फ़ोटो डाले थे और बताया कि 3 दिन से हमारा एक भाई जो है तो शेख मोहम्मद जो है तो गुमशुदा रमज़ानपुरे से, और उनकी तलाश के लिए आप जो है तो पोस्ट वायरल करो। मगर मैंने उनसे कहा कि पहले आप, उनकी उम्र ज़्यादा है, आप पहले जो है तो पुलिस कंप्लेन करो, हो सकता है कि वो कहीं बाहर गए होंगे या यहीं कहीं होंगे, वापस आ जाए, तो पहले आप पुलिस कंप्लेन करो रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन में, फिर उसके बाद हम लोग जो है तो गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप पर जो है तो उसकी पोस्ट और मिसिंग की वायरल करेंगे। तो आज जब मैं वो फ़ोटो निकाला और फ़ोटो निकालने के बाद जब मैं देखा कि उसके दोनों हाथ में 2 अंगूठी थी और हाथ पर जो है तो मन्नत का धागा बांधा हुआ था सफ़ेद और लाल पट्टे का, और एक हाथ पर, सीधे हाथ पर डंड पर यहाँ जो है तो तावीज़ थी, उसका हुलिया और वो फ़ोटो के अंदर जो सब बातें थी वो देखने के बाद मैं एहसास हो गया कि यार ये वही बंदा है। फिर मैंने उसके भाई को फ़ोन लगाया और उसको बुलाया और उसका भाई आते ही साथ उसके तीनों भाई ने देखते ही शनाख्त कर ली। और अभी सभी के एंटी गिरफ्तार साहब, सैयद रिजवान साहब, हम लोग सब जो है तो मिलकर यहाँ पर उसकी जो है तो डेड बॉडी का PM वगैरह सब हो गया है। अब जो है तो उसकी कल्लूकुट्टी दरगाह पे जो है तो गुस्ल दिया जाएगा, उसके बाद उसकी तस्वीर होंगी। वजह जो है तो ऐसा हो सकता है कि यार ये रास्ता में मतलब चलते चलते नदी में गिर गया होगा, और बाद औकात ऐसा होता है कि यार किसी की मौत आती है पानी के पास, पत्थर पे कहीं गिर के इंतकाल हो जाता है कुदरती तौर पे, उसके पूरे बदन पर कहीं विजिबल मार्क कोई नहीं है, ऐसा कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि उसको किसी ने मारा है या कोई हादसा उसके साथ ऐसे कोई यानी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो पानी में गिरा और कुदरती तौर पर उसकी मौत हुई है, ये चीज़ समझ में आ रही है। और वो तो अभी PM के बाद हो तो फिर बाकी की तफसील हो